ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्परां। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन रचितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं तत्त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवस्था के साथ अध्यात्म भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 पुरुषोत्तम मास अधिक मास श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है 12:42 तक। उसके बाद अमावस्या लग जाए। आज है पुष्य नक्षत्र दोपहर को 1:57 तक। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लग जाता। आज है मंगलवार और यहाँ वर्षा ऋतु है और यहाँ कल तो बाढ़ जैसी स्थिति थी, आज वर्षा नहीं है।
गंगा का जल स्तर 2-3 फीट नीचे चला गया है। तो ये तापमान यहाँ का रात्रि का 20 डिग्री और दिन का 30 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 15 अगस्त 15 अगस्त, तो आज जो है प्रजातंत्र दिन है, 15 अगस्त राष्ट्रीय त्योहार उत्सव। और यहाँ सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण पदर 248वां वर्ष 7वां वयोस्पत बनो श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 26 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी से आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें, उसमें निरंतरता लाएं, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 26 पर व्याख्यान किया था कि जो इस आत्मा को जन्मने वाला मरने वाला मानते हैं, तो भी ये आत्म तत्व जो है वह नित्य जातम, एक शब्द भगवान ने प्रयोग किया, सदा जन्मने वाला और नित्यम मृतम, सदा मरने वाला। यदि तुम मानते हो तो भी शोक करना उचित है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम। यदि तुम
ऐसा समझते हो कि आत्मा सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला है, तो भी हे महाबाहो शोक करना उचित नहीं है। अर्थ शब्द जो है ना, ये परमार्थ विचार के बाद व्यावहारिक दृष्टि से विचार कर, तो भी आत्मा की दृष्टि से शोक करना उचित नहीं है। लेकिन अब संसार में तो उस परमार्थ के मत को मानने वाले बहुत कम है ना। और जो मैंने पहले मान रखा है कि मैं शरीर हूं, उसका जन्म होता है, मरण होता है, तो नित्य जातम नित्य मृतम, इसके तीन तात्पर्य अर्थ है। एक, जो लोग आज चार्वाक जिसको कहते लौकिक वैज्ञानिक, जो शरीर को आत्मा मानने वाले। दूसरे जो है वो सूक्ष्म शरीर जीवात्मा को आत्मा मानते, कि वो जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती सूक्ष्म शरीर के द्वारा। और तीसरा है बौद्ध जो इस आत्मा को क्षणिक मानते हैं। तो तीनों पक्ष का विचार करना आवश्यक। अब जो लोग इस शरीर को आत्मा मानने वाले हैं, लौकिक आजकल जो वैज्ञानिक है, लोकायतन है, चारवाक जिसको नित्यम नियमे न जातम, शरीर रूप से आत्मा हमेशा उत्पन्न ही होने वाला है और मरने वाला भी। नित्य जातम भी कहा और नित्य मृतम भी कहा। भाई जन्मता है और मरता है। जैसे कहीं भी घड़ा दिखता है तो जानते हो कि घड़ा उत्पन्न हुआ है तो फूटेगा। तो इसी तरह किसी भी प्राणी के शरीर को देखते पता लगता है कि जन्म हुआ आत्मा है, तो ये मरेगा। लेकिन आत्मा तत्व तो वैसा नहीं है, ये लोग शरीर को ही आत्मा मानते हैं। तो जन्म शरीर का होता है, मृत्यु शरीर की होती। वे लोग शरीर के अतिरिक्त आत्मा को मानते ही नहीं। इसीलिए आत्मा अवश्य उत्पन्न होता है शरीर के साथ, और आत्मा शरीर के साथ मृत होता है, मरता है। यदि ऐसा मानते हो तो भी अर्जुन तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि संसार में ये नियम है कि कांच का कोई भी गिलास है वो फूटेगा, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाएगा, टूट जाए। तो उसका टूटना शोक का विषय नहीं बन सकता। यदि मन्यसे, अच्छा तुम नास्तिक हो, तुम ऐसा मानते हो, तो भी ये शोक करना उचित नहीं है भीष्म द्रोण के शरीर के विषय में। तो यह आत्म तत्व शरीर को आत्मा मानने वाला आजकल का जो सेक्युलर, जिसको धर्म निरपेक्ष राष्ट्रवादी कहते, भारतीय आज के इंडियन इंडियन, यह कभी भी नहीं सोचता कि धर्म अधर्म की कोई वास्तविकता है। तो इस धर्म अधर्म के विषय में गोल मटोल भाषा में कहते हैं कि सब धर्म सच्चे हैं, सब धर्म समान है। जब तुम कहते हो कि सब धर्म सच्चे हैं, तो एक धर्म में कहते हैं कि पशु बकरा गाय मारना हमारा धर्म है, मुसलमान है। तो हिंदू कहते बकरा गाय पशु को बचाना
हमारा धर्म है। एक धर्म कहता है कि भाई मांसाहार करना, शराब पीना हमारा धर्म। ईसाई, वो तो शराब और मांस के साथ ही उनका धर्म शुरू हो, उसे धर्म मानते हैं। मुसलमान शराब पीना अधर्म मानते हैं, मत पियो। यदि सब धर्म सच्चे हैं तो जो हमें करना है वह सब कहीं ना कहीं धर्म रूप में मिल जाएगा। सब धर्म सच्चे मानने वाले तो हमेशा यही देखें कि धर्म तो एक हो सकता है। तो किसी धर्म को करने से पाप होगा, किसी धर्म को करने से पुण्य होगा। सब अपनी अपनी दृष्टि से अवलोकन करेंगे। ये तो बात वैसी हो गई कि हवा रस्सी पड़ी है तो कोई कहेगा कि मुझे सांप दिख रहा है, वो भी सही है। कोई कहेगा मुझे फूल माला दिख रही है, वो भी सही है। कोई कहेगा वहां भूत छिद्र है, वो भी सही है। कोई कहेगा वहां डंडा पड़ा है, वो भी सही है। कोई कहेगा वहां जलधारा है। जो जिसको मानना है तो रस्सी, जिसको जैसा दिखता है मानता है वो सब सही है, सत्य है, सच्चा धर्म। लेकिन ऐसा भगवान के विषय में, ईश्वर के विषय में, धर्म के विषय में तो लोग कह सकते, लेकिन व्यवहार के विषय में ऐसा कोई नहीं कहेगा। मन मान कि ये कार है, उसको हम स्कूटर कहेंगे, हम साइकिल कहेंगे, हम इसको हवाई जहाज कहेंगे, हम इसको मोटर बोट कहेंगे, ऐसा कोई नहीं कहेगा। व्यवहार में कार कार है, मोटर कार है। लेकिन धर्म के विषय में तो सब अपनी अपने मत मतांतर को लेके आएंगे। ईश्वर के विषय में भी अपनी अपनी मान्यताओं को लेकर। तो ये विटंबना है। धर्म के विषय में जो भ्रमणा है ईश्वर और परमार्थ के विषय, तो इसके द्वारा होता क्या है कि सब अपना मनमाना आचरण करना, तो उसके लिए उनका रास्ता खुल गया। जिसको जैसा लगे वैसा धर्म करो, सब स्वतंत्र है। कोई किसी को कह नहीं सकता कि तुम अधर्म कर रहे हो। मुसलमान को हम नहीं कह सकते कि तुम बकरा काटते हो, गाय काटते हो, अधर्म, तुम धर्म कर रहे हो। ईसाई को नहीं कहते तुम मांसाहार शराब पी रहे हो, अधर्म, नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपना धर्म कर रहे। यानी किसी को अधर्म करने वाले को भी हम अधर्मी नहीं कह सकते। धर्म के नाम पर से जो लोगों को अच्छा माना जाता है करना, तो वो करेंगे। तो सब अपनी मनमानी करना चाहते। करना तो मुझे वह है जो मैं मनमानी चाहता। मांस भक्षण शराब ये तो वैसे अधर्म है, लेकिन वो तो धर्म के नाम पर छूट लेने के लिए मानते हैं कि ये धर्म सच्चे। तो जो लोग कहते हैं कि सब धर्म सच्चे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, वे वास्तव में किसी को सच्चा नहीं समझते, सच्चा नहीं जानते। ये बड़ी विटंबना है। आचार्य कहते हैं ये न रूपेण यश निश्चितम तेन रूपेण तन व्यभिचरति तत्सत्यम। अरे जो नाम रूप विषय गुण जिसका निश्चित हो गया वो कभी छूटे नहीं, वही सत्य है। भाई अग्नि उष्ण है तो उष्ण है। नहीं नहीं, हम लोग तो नहीं मानते अग्नि को उष्ण, हम लोग तो अग्नि को शीतल मानते हैं। हमारा धर्म कहता है कि अग्नि शीतल है। कोई कहे पृथ्वी गोल है, नहीं, हमारा धर्म कहता है पृथ्वी चौकन है। कोई कहता है, हमारा धर्म कहता है पृथ्वी लंब चौकन है, त्रिकोण है। तो सब अपनी अपनी बात करेंगे।
लेकिन वास्तव में तो पृथ्वी गोल है। तो ये जो संसार के धर्म के विषय में, ईश्वर के विषय में, परमार्थ के विषय में जो ये मनमानी मत मतांतर चलते हैं, वो सबको हम सच्चे मानने लगे। ये सब सच्चे अपने अपने स्तर, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। तो ये जो चार्वाक है, लौकिक है, लोकायतक है, नास्तिक है, ये लोग मानते हैं कि आत्मा जन्मता है, मरता है। तो शरीर के साथ आत्मा का जन्म मरण है, इसलिए भी शोक करना उचित है। भगवान कहते हैं यदि तुम ऐसा मानते हो कि शरीर के साथ आत्मा का जन्म और मरण, तो भी शोक करना उचित नहीं। दूसरा अर्थ जो है नित्य जातम नित्य मृतम का, कि वह नित्य हो, उत्पन्न, नित्य च जातम इति नित्य जात। अब ये तो नास्तिक की बात कही। आस्तिक लोग जो मानते हैं आत्मा नित्य मानते हैं, नास्तिक शरीर को आत्मा मानते, और आस्तिक जो है आत्मा को नित्य मानते हैं। लेकिन आस्तिक में भी अनेक मत। तो ये जो आस्तिक उपासक लोग हैं, आत्मा को नित्य होते हुए भी शरीर साथ सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होता है, इसीलिए सूक्ष्म शरीर जीवात्मा को व्यापक मानकर सूक्ष्म शरीर वाले जीव को मानते हैं उत्पन्न हुआ है। यानी वह जीवात्मा सूक्ष्म शरीर से परमात्मा का अंश है, ऐसा मान। ये परमात्मा का, सभी जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर अलग अलग और वो परमात्मा का अंश है। तो वो जीवात्मा जो सूक्ष्म शरीर के द्वारा भौतिक शरीर में आकर अपने प्रारब्ध के अनुसार अपने भोग करता है, तो वह जीवात्मा जो आता है और जाता है अपने कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार, सूक्ष्म शरीर जो ये जीवात्मा जो है ना, उससे अंश कहा है। सूक्ष्म शरीर जीव को इस तरह विवेक करे कि सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही वो एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा कर, तो उसमें पुनर्जन्म का महिमा है कि वो जीव जो है नित्य आता है और जाता है। तो जन्मता भी है और मत, नित्य जातम नित्य मृतम। तो ऐसा मानते हैं कि जीव का प्रारब्ध भोग समाप्त होने पर वो वर्तमान शरीर को, स्थूल शरीर को छोड़कर, संसार को छोड़कर वो सूक्ष्म शरीर से जाता है अपने कर्म भोग कर, फिर वापस दूसरे शरीर और संसार को प्राप्त। तो प्रारब्ध भोग समाप्त होने पर चला जाएगा, प्रारब्ध भोग रहते हुए फिर वहां वापस अपने कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर धारण कर। यदि ऐसा सोचते हो तो भी तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। तो प्रारब्ध भोग तो सूक्ष्म शरीर उसमें आता जाता रहेगा, तो इसमें शोक करने की कोई बात ही नहीं बनती। तो तुम भले सोचते हो कि ये भीष्म द्रोण आदि जो है उनके प्रारब्ध समाप्त होते ही वो शरीर छोड़ देंगे, फिर दूसरा शरीर धारण करेंगे, तो इस विषय में शोक करना भी उचित नहीं। तो ये दो विचारधारा, दो पक्ष हमने विचार किए। अब जो शोक की बात है, नित्य जातम नित्य मृतम, एक पक्ष है जो बौद्ध मत है, बौद्धों का मत।
ये भी प्रचलित है। क्षणिकवाद जिसको, उनका कहना है आत्मा हर क्षण उत्पन्न और नष्ट होता है। आत्मा का उनके वहां बौद्ध में क्षणिक ज्ञान है। आत्मा का अर्थ क्षणिक ज्ञान, क्षणिकवादी है ना। भाई एक क्षण में घट ज्ञान हुआ, वो नष्ट हुआ, पट ज्ञान हुआ, नष्ट हुआ, तट ज्ञान हुआ, नष्ट हुआ। तो जट एक के बाद एक जो क्षणिक निरंतर उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, तो विषय ज्ञान बदलते रहते। घड़े का ज्ञान समाप्त हुआ तो कपड़े का ज्ञान, कपड़े का ज्ञान समाप्त हुआ तो तट का ज्ञान, तट का ज्ञान समाप्त हुआ तो वृक्ष का ज्ञान, वृक्ष का ज्ञान समाप्त हुआ। तो एक के बाद एक विषय बदलते हैं, ऐसे ज्ञान समाप्त हो। तो ज्ञान का जो समाप्त होना और अन्य विषय ज्ञान हो गया, क्षणिक ज्ञान को वे आत्मा मानते, एक एक क्षण में बदलता है। तो हमारे जो आत्म चिंतन है सनातन धर्म में, उसमें आत्मज्ञान, आत्मा नित्य पदार्थ और इनके अंदर एक क्षणिक है, लेकिन कहते हैं कि वो क्षणिक उत्पन्न होता है और मरता है। तो बौद्धों का कहना है कि ऐसा कोई नित्य आत्मज्ञान हम लोगों को दिखता नहीं है। वेद शास्त्र को वे प्रमाण मानते नहीं है। वो कहते ये क्षणिक ज्ञान जो है वही हमें दिखता है। तो आत्मा ज्ञान रूप है, लेकिन वो क्षणिक ज्ञान है, नित्य नहीं। यह ठीक है, ज्ञान तो हर क्षण उत्पन्न होता है और हर क्षण मरता है। तो इस बौद्ध मत में भी नित्य जातम नित्य मृतम, हर क्षण प्रत्येक विषय का ज्ञान उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। एक गया दूसरा आया, दूसरा, इसके सिवा और कोई नित्य ज्ञान नहीं। अगर ऐसा क्षणिक बौद्ध के पक्ष को भी अर्जुन आप स्वीकार करते हो, तब भी तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। और ये भीष्म द्रोण क्षण पहले महानुभाव थे और क्षण के बाद युद्ध के मैदान में नष्ट हो रहे हैं। तो क्षण में उत्पन्न हुए, क्षण में नष्ट हुए, तो उसके विषय में तुम्हें शोक करना उचित नहीं। भीष्म द्रोण को मैं मारूंगा, ये मरेंगे, ये विचार अविवेक है, व्यर्थ है। तुम न मारने वाले हो न वो मरने वाले, एक क्षणिक है। और पाप होगा ये सोचना भी व्यर्थ, क्योंकि यदि तू मारेगा अगले क्षण नहीं रहेंगे, न शोक बनता है, भीष्म द्रोण नहीं रहेंगे, यह हर क्षण नष्ट हो रहे हैं, तो न शोक बनता है कि मैं मारूंगा तो नरक में जाना पड़ेगा। क्षण क्षण में बदलने वाली चीज जो है वो नहीं रहेगी, तो वहां नरक कौन जाए। तो अर्जुन, तुम ये सोचते हो कि मैं भीष्म द्रोण को मारूंगा और ये मारे जाएंगे, ये तुम्हारा सोचना अनुचित है और शोक करना भी उचित नहीं। तो ये तीन स्तर से हमने विचार किया। नित्य जातम, तीन मत। एक तो जो लोग केवल भौतिक शरीर को ही पंच महाभूतात्मक जो ये फोटो है उसी को आत्मा मानते हैं। दूसरा जो सूक्ष्म शरीर है, जो 27 तत्वों का बना हुआ है,
अविद्या, कामना, कर्म, पंच महाभूत, पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और वह पंच प्राणों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर, वो और एक है बौद्ध क्षणिक ज्ञान वाले। तो तीनों स्तर पे विचार करें तो ये जो है जन्मना और मरना, ये निश्चित है, ये सनातन नियम है। तो वेद को मानने वाले जो है वह आत्मा को सूक्ष्म अंश मानते, परमात्मा का सूक्ष्म शरीर परिणामी मान। और जो लोग नास्तिक है, जड़वादी, भौतिकवादी, वो लोग आत्मा को केवल भौतिक शरीर ही मानते हैं, उसका पुनर्जन्म नहीं मानते। और क्षणिक विज्ञानवाद का भी निषेध हो गया, क्योंकि तीनों स्तर से विचार किया गया तो तीन मत को मानने वाले संसार में 99%। तो तुम्हें विवेक करना आवश्यक है, तुम समझदार हो, इसीलिए भगवान कहते हैं तुम नास्तिक मत को नहीं मान सकते। दूसरे अर्थ में धर्म मार्ग में प्रवृत्त हुए हो और महाबाहो, धर्म युद्ध में प्रवृत्त होना। इसीलिए आचार्य ने कहा कि तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। तीनों स्तर से विवेक करो, वैदिक पक्ष, नास्तिक पक्ष और बौद्ध पक्ष। तो एक भौतिकवादी जो शरीर को आत्मा मानते, वैदिक पक्ष जो सूक्ष्म शरीर को आत्मा मानते, जो लोग एक कर्मकांडी उपासना वाले हैं, और तीसरा बौद्ध मत जो क्षणिक ज्ञान विज्ञानवाद। तो क्षणिक विज्ञान को सत्य मान लेना, एक क्षण अगले क्षण नहीं रहेगा, ये भी अविवेक है। तो तीनों पक्षों से विचार करने पर ये विवेक करो कि शोक करना उचित नहीं है। और फिर भगवान स्पष्ट करते हैं आगे के श्लोक में कि ये प्रकृति का ईश्वरीय सनातन नियम है। आप चाहे किसी भी मत के हो, मानते हो, परमार्थ, वैदिक मत या नास्तिक मत, आस्तिक मत या बौद्ध मत, तो तीन मत प्रचलित है ना, एक नास्तिक, एक आस्तिक और एक बौद्ध क्षणिक विज्ञानवाद। तो उसको यहाँ स्पष्ट करते हैं कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म निश्चित है। इस प्राकृतिक नियम का कोई निवारण नहीं कर सकता। दुनिया का कोई वैज्ञानिक, डॉक्टर, हॉस्पिटल, कोई इस परिवर्तन नहीं कर सकता। तो जन्म होता है, विकार शरीर में बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धा अवस्था, जरा अवस्था, मृत्यु, ये इसका निवारण कभी कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि यद दृष्टम तद नष्टम, एक न एक दिन नष्ट होना है। पिंड ब्रह्मांड तक जो भी उत्पन्न होगा वो कुछ काल तक रहेगा और फिर नष्ट होगा। तो ये जो 4 श्लोक में भगवान इस व्यावहारिक दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से भी ये उत्पत्ति, स्थिति, लय का विवेक करा रहे हैं कि ये निश्चित है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं, आप इसे बदल नहीं सकते। तो ये आगे का श्लोक है, इसे आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान तो कल करेंगे। श्लोक नंबर 27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च
तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। तो जिनका जन्म हुआ है, जातस्य, ध्रुव, ध्रुव शब्द है, निश्चित है, तो अवश्यम भावी है, निश्चित है। जिसने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है, अवश्यम भावी। और जिसकी मृत्यु है, मृतस्य जन्म ध्रुवम, ध्रुव यानी वो भी निश्चित है, अनिवार्य है। पुनर्जन्म अवश्य होता ही है, ध्रुव शब्द है, देखो ही कहे, होता ही है। इस प्राकृतिक नियम से बचा नहीं जा सकता। अपरिहार्य यानी ये ईश्वरीय प्राकृतिक अटल नियम है, ला इलाज, इससे कोई बच नहीं सकता। बिना उपाय वाला इस विषय अपरिहार्य, इसका कोई उपाय नहीं। इसलिए इस विषय में शोक करना उचित नहीं है। तो परिवर्तन किसका होता है? नाम रूप आदि का परिवर्तन होता है, स्वरूप का नाश नहीं होता। जैसे गहने का परिवर्तन होता है, सोने का परिवर्तन नहीं होता, सोने का नाश भी नहीं। गहने का नाश भी होता है, गहने का परिवर्तन भी होता है। गहना परिवर्तनशील है, लेकिन सुवर्ण जैसा है ऐसे ही आत्म तत्व का नाश कभी नहीं होता। लेकिन यदि ये शोक करना उचित नहीं है, तो कहीं पर भी कोई भी विषय, भौतिक हो, अध्यात्म हो, दैव हो, उसकी उत्पत्ति होती है तो अवश्य उसका नाश होना ही है। काल की मर्यादा में होता है। तो काल है, किसका लंबा है, किसका छोटा है। चींटी है, उसका काल 2-3 दिन का है। मनुष्य है, वो 100 साल काल है। तो सबका अपना अपना काल है। तो प्रकृति का सनातन नियम, काल के प्रवाह में सारे भौतिक, अध्यात्म, दैव विषय की उत्पत्ति, स्थिति, लय और पुनः उत्पत्ति होती रहती है। इसका कोई इलाज नहीं। ये नियम सनातन है, उससे नहीं बच सकते। इसीलिए भौतिक शरीर के विषय में शोक करना उचित नहीं है। इसीलिए मनुष्य जो मृत्यु से डरता है ना, ज्यादातर कि मनुष्य कभी मृत्यु से ना डरे, क्योंकि ये तो एक नित्य नियम है। मृत्यु से जो डरता है तो कि मृत्यु उसे छोड़ देती है? नहीं, प्रारब्ध पूरा होगा, शरीर नाश होना ही है। यह जरूर मरता है, क्योंकि उत्पन्न हुआ है ना, जन्म हुआ, उसका नाश निश्चित है। हाँ, जिसका जन्म नहीं हुआ उसका नाश कोई कर नहीं सकता। तो ऐसा कौन है जो जिसका जन्म नहीं हुआ? वो बोले आत्मा तत्व है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ। तो एक ही वस्तु है दुनिया में जिसका जन्म, जिसको अजन्मा कहते, आत्मा तत्व है, और उसका कभी नाश भी नहीं हो सकता किसी काल में। बाकी तो जितनी भी वस्तु पिंड ब्रह्मांड में उत्पन्न होती है, भौतिक, अध्यात्म, दैव, तो उत्पत्ति, कुछ काल तक स्थिति और फिर नाश निश्चित है, लय होता ही है। इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने विचार किया वह श्लोक, इसमें भगवान स्पष्ट कर रहे हैं नित्य जातम नित्य मृतम। ये
व्यावहारिक लौकिक दृष्टि से या विचारधारा जो है मत मतांतर की दृष्टि से भी शोक करना उचित नहीं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। यदि तुम इस आत्मा को जन्मने मरने वाला मानते हो, ऐसा समझते हो, तो भी शोक करना उचित नहीं। तीन दृष्टि है। नास्तिक दृष्टि जो शरीर को आत्मा मानती है, आस्तिक दृष्टि जो सूक्ष्म शरीर जीवात्मा को आत्मा मानती है, और बौद्ध दृष्टि क्षणिक ज्ञान विज्ञान। तीनों मत के अनुसार विचार करो तो यह नित्य जातम सदा जन्मने वाला और नित्य मृतम सदा मरने वाला, ये शरीर के स्तर पे शोक करना उचित नहीं, और ये विवेक आवश्यक है। मन्य, तो ये नास्तिक, तीन मुख्य मत हो गए, नास्तिक, आस्तिक और बौद्ध मत। तीनों मत के अनुसार इस शरीर का नाश निश्चित है और उसका जन्म भी निश्चित है, इसीलिए शोक ना करें। नास्तिक लोग शरीर को आत्मा मानते हैं, आस्तिक लोग सूक्ष्म शरीर जीवात्मा को आत्मा मानते हैं, और बौद्ध क्षणिक ज्ञान विज्ञानवादी इस शरीर को आत्मा मानते हैं, क्षणिक का उत्पत्ति स्थितिवाद। तो इसी प्रकार हे महाबाहो, तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, अभी प्रश्नोत्तरी का समय है।
हरिओम 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 स्वामी जी। यो बोलो बच्चे। स्वामी जी, ये 3 स्तर का जो 3 अलग अलग जो स्तर आपने बताया ज्ञान के, हाँ एक शरीर को आत्मा मानना, एक स्थूल शरीर को आत्मा मानना, एक सूक्ष्म शरीर को आत्मा मानना और एक क्षणिक हाँ। जीवन को आत्मा मानना। तो इसमें ये तीनों मिला के मनुष्य 99% मनुष्य इसमें भ्रमित है। हाँ, ऐसे ही संसार चलता है। तो इनकी गति क्या होगी, ये मनुष्य की जो ये क्षणिक है उसकी गति क्या होगी, सूक्ष्म शरीर को आत्मा मानते उसकी गति क्या होगी, और स्थूल शरीर को? देखो, स्थूल शरीर को मानने वाले की गति स्थूल शरीर ही स्थूल होगी। सूक्ष्म शरीर को मानने वाले की गति सूक्ष्म पुनर्जन्म जन्म मरण, तो उसका आना जाना चलता रहेगा सूक्ष्म लोक में। ये लोग जो जीवात्मा सूक्ष्म शरीर देवलोक इंद्रलोक वरुण लोक में जाना आना, तो उनका वो आना जाना पुनर्जन्म चलता रहे। तो ये लोग तो पुनर्जन्म को मानते ही नहीं है ना। स्थूल शरीर वाले, शरीर नष्ट हो गया सब खत्म हो गया। इस्लाम वाले ईसाई वाले कब्र में डाल देते मुर्दे को, अब कयामत के दिन अल्लाह उसका हिसाब करेगा। तो उनको पुनर्जन्म तो मानते नहीं, भौतिक शरीर को ही मानते हैं आत्मा। और ये सूक्ष्म शरीर वाले हैं जीवात्मा को मानते हैं, तो वो अपने आस्तिक है, हमारे उपासक है, कर्म कांडीय, स्वर्ग लोक नरक लोक जाना आना, देव लोक में जाना, ये सब उनकी गति है जो जीवात्मा सूक्ष्म शरीर। और ये बौद्ध है क्षणिक ज्ञानवादी है, उनकी गति तो क्षणिक ही है ना, वो भी क्षणिक है, क्षणिकवादी है। तो क्षणिक विज्ञान को सत्य मान लेना, इस क्षण में अगले क्षण नहीं रहेगा, ये मोटी बुद्धि वाले हैं। तो वो मान सकते हैं ऐसा, उसमें कोई विवेक नहीं है। वैदिक पक्ष में दो है, नास्तिक और आस्तिक। ये लोग कर्म कांड उपासना वाले जीवात्मा को सूक्ष्म अंश मानते हैं ना। तो नास्तिक है वो तो शरीर को ही आत्मा मानते, असुर जिसको भोग लंपट कहते, अधर्म में डूबे रहते, शराब मांस खान पान लूटपाट। शरीर मरने के बाद किसने देखा, तो लोग कहते भी ऋणम कृत्वा धृतम भस्मांतगम शरीर में कुछ। भाई शरीर है तब तक भोग कर लो, लोन ले लो, कर्जा ले लो, भोग करो। मरने के बाद कौन हिसाब किताब लेने आएगा, बाद में तो है ही नहीं कुछ जन्म मरण। तो ये नास्तिक पक्ष है जिसको चारवाक कहते हैं। आजकल के वैज्ञानिक है ये सारे, बौद्ध, ये जैन है, और ये जो ईसाई है इस्लाम है, वो शरीर को ही आत्मा मानते। हमारे वैदिक में हमारे कर्म उपासना वाले सूक्ष्म शरीर जीवात्मा को आत्मा मानते हैं। आस्तिक वाले हैं वो लोग भी उसी में घूमे, लेकिन जब तक आत्म तत्व का विवेक नहीं करेंगे उनका भी वो आवागमन चलता रहे। एक ही चीज नित्य है, आत्मा। इसीलिए जो संसार में क्षणिक विज्ञान की बात कर रहे हैं ना, उसी को सत्य मान लेना कि क्षण में अगले क्षण में नहीं रहेगा। ये जड़ बुद्धि है, हर क्षण बदलता रहेगा, हर क्षण जन्म है, हर क्षण मृत्यु है। अरे भाई, हर क्षण एक का जन्म होता है, एक की मृत्यु होती, तो ये भी मोटी बुद्धि। इसीलिए ये तीन पक्षों का विवेक करना आवश्यक। तीनों पक्षों में शोक करना उचित, यदि तुम मानते हो तो भी तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। तो शरीर तो नश्वर ही है, भौतिक शरीर, और उसका नाश जन्म हुआ तो होना ही है। आप शरीर मानते हो तो भी नष्ट होना है, आप उसे क्षणिक उत्पन्न क्षणिक मरण वाला तो भी नष्ट होना है, और आप उसको पुनर्जन्म वाला मानोगे
कि भाई वो जीवात्मा परमात्मा का अंश है और वो अंश जो है एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाएगा, तो भी शोक करना उचित नहीं है। स्वामी जी, ये शोक करना उचित नहीं, क्योंकि ये भ्रम है, पूरा तीनों तीन भ्रम ही तो है। हाँ, वो भ्रम है, अज्ञान कहो, भ्रम कहो, भ्रांति कहो, अविवेक कहो, तो तीन पक्ष हो गए ना। एक नास्तिक पक्ष जो शरीर को आत्मा मान, एक आस्तिक पक्ष जो जीवात्मा सूक्ष्म शरीर को आत्मा मान, और एक बौद्ध पक्ष जो है क्षणिक वाला, क्षण में रहेगा, क्षण में नहीं रहेगा, एक क्षण में है, अगले क्षण में नहीं है, एक क्षणिक विचारधारा। बट स्वामी जी, ये तीनों हाँ तीन जो है दिशा, हाँ जीव सत्य सत्य तो के आधार पे उसकी गति तो होगी ना। जो नास्तिक है उसकी गति होगी तामसिक योनि में, हम्म जो आस्तिक है उसकी गति होगी राजसी और सात्विक योनि में, और ये जो क्षणिक है उसकी गति किस योनि में होगी? सात्विक, राजसिक, क्षणिक, तामसिक। उसका तो क्षणिक गति है ना, वो तो उनका अपनी क्षणिक व्याध में ही चलेगा ना। क्षण में अगले क्षण में रहेगा, नहीं रहेगा, तो उसका तो क्षणवादी चलेगा। पर ऐसे तो बुद्ध 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 जो है, उनकी जो है, वो उनके जो नियम है सब, वो तो सात्विक नियम है ना बहुत। है नास्तिक, लेकिन ज्ञान क्षणिक है ना, क्षणिक। तो वह, ये तो आत्मा तो गुणातीत है ना, वो सात्विक थोड़ी है। आत्मा तत्व तो वास्तविक में जो अजन्मा है, वो तो न सात्विक है, न राजसी है, न तामसी है। आत्मा तत्व तो गुणातीत है। हम्म। तो ये इसीलिए इनका, मनुष्य ने अपना भ्रम बना के रख दिया, अलग अलग ढांचे में ढच गए। हाँ, मानवीय बुद्धि जिसको कहो, व्यक्तिगत जो वैदिक शास्त्र, ये लोग नास्तिक में आते हैं, चारवाक नास्तिक में आते हैं। एक जो वेद को प्रमाण मानने वाले पुनर्जन्म सूक्ष्म शरीर जीवात्मा को मानते हैं, बाकी और कोई नहीं मानता। बौद्ध नहीं मानते, ईसाई नहीं मानते, इस्लाम नहीं मानते, वो तो शरीर को ही आत्मा मानते। तो तीन पक्ष हो गए ना, हम्म। एक नास्तिक, एक आस्तिक वैदिक पक्ष, और एक बौद्ध क्षणिक विज्ञान। मूलभूत तीन ही पक्ष है ना संसार। हम्म। उसमें मत मतांतर अनेक, फिर अनेक विचारधाराएं चलती रहती, उसमें भी बौद्ध में भी अनेक चार पांच प्रकार की अलग अलग विचारधाराएं। हमारे भी वैदिक मत में भी अनेक मत मतांतर है। नास्तिक में भी, वो चारवाक में भी अनेक प्रकार के मत मतांतर है, तो वो उनमें अलग अलग विचारधाराएं चलती रहती, लेकिन उसमें मूलभूत तो यही है। एक जो नास्तिक है वो शरीर को ही आत्मा मानते, कुछ भी मिला जुला कर वही आएंगे कि शरीर ही आत्मा है। दूसरी विचारधारा है कि सूक्ष्म शरीर जीवात्मा को ही आत्मा माने, और एक क्षणिक विज्ञानवादी है, वो क्षण में, एक क्षण है, अगले क्षण नहीं रहेगा, इसी को सत्य माने, क्षणिक विज्ञान को सत्य मान ले। ये तीन विचारधारा है, उनकी अपनी अपनी गतियां है। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो। हाँ, आप बता रहे हो वैसे समझ में आ रहा है, पर जो बौद्ध धर्म है वो क्षणिक आप बता रहे हो, पर क्षणिक तो हम लोग भी तो है ना, बचपन गया, जुआनी गई, वृद्ध आया और मृत्यु, फिर से जन्म हुआ, ये इस सब से ठीक है। और आत्मा तत्व अलग है, आत्मा प्रभु के साथ चलता है। देखो, संसार तो क्षणिक है, परिवर्तन हर क्षण में परिवर्तन होता ही रहता है।
एक क्षण में है, अगले क्षण में नहीं है। ये बौद्धिक की विचारधारा है। वैदिक पक्ष भी उसको मानता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो आत्मा को नहीं मानते ना। वो उनसे आगे नहीं चले, शरीर नहीं, से आगे नहीं चले, आत्मा हाँ, नहीं किया, आत्मा जो नित्य है उसे नहीं मानते। नहीं से स्वीकारा नहीं और आगे भी सोचा भी नहीं। हाँ हाँ, तो वहां तक तो हमारी विचारधारा मिलती है ना कि क्षणिक है, परिवर्तनशील है संसार बहुत। लेकिन जब आत्मा की बात आती है तो आत्मा को नहीं मानते। वैदिक पक्ष लेते हैं तो भी देखो, वो कहेंगे कि ये तो क्षणिक ज्ञान है, आत्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं। वहां तो यही सिखाया जाता है, एक विचार आता है, दूसरा विचार के बीच में जो जगह होती है वो शून्य है, शून्य ही आत्मा है, ऐसे सिखाते हैं, वही और गंतव्य। क्षणिकवाद है, शून्यवाद कहो, क्षणिकवाद कहो, बात तो एक ही है। तो वो तो विचारधारा है, लेकिन वो संसार में चलती रहती है। तीनों विषय, तीनों की दृष्टि से विचार करो तो भी भगवान कहते कि तुम्हें इस शरीर के नाश के लिए शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति का सनातन अटल नियम है। काल के प्रवाह में सारे पदार्थ जिसका जन्म हुआ है, फिर वो रहते हैं कुछ काल और फिर नष्ट हो जाते हैं। तो इस विषय में शोक करना उचित नहीं। आगे भी कहेंगे कि वो बीच में जो दिख रहे हैं वो भी वास्तव में नहीं है, ये भी भ्रम है। तो हमें ये सोचना है कि ये सब ये दिख रहा है, वो नष्ट हो रहा है, पर फिर भी आत्मा है, तो परमार्थ उसमें देखना। अब परमार्थ तो नित्य है ही। हाँ, तो जैसे आप हमें गहने को देख रहे हो, गहने हैं, हाँ, छोटे बड़े सब है, लेकिन तो उसमें अपना सुवर्ण दिमाग नित्य परमार्थ में है। लगाना है, हाँ, एक आत्मा बुद्धि करनी है सभी में। हाथ में बुद्धि करके परमार्थ में लगा। हाँ, तो परमार्थ बुद्धि में दृढ़ता लाओगे तो ये सारे जो नाम रूप गुण दोष के भ्रम से रहित हो जाओगे, जन्म मरण के भ्रम से मुक्त हो जाओगे। हम्म, क्योंकि एक ही आत्मा तत्व ही नित्य है। ये तो व्यवहारता है ना, सारा अनित्यता जो बता रहे हैं। परमार्थता तो आत्मा नित्य है। तो पारमार्थिक दृष्टि को बनाए रखना और व्यवहार को समझ लेना कि ये व्यवहारिक है। नित्य जातम नित्य मृतम। इस संसार में मनुष्य का शरीर नहीं, इस संसार में भौतिक अध्यात्म दैव कोई भी विषय जिसकी उत्पत्ति होती है वो कुछ काल रहेगा और फिर नष्ट होगा, चाहे पिंड हो चाहे ब्रह्मांड। हाँ, सही। तो वह तो एक है वास्तविकता, उसे स्वीकार करो। इसीलिए उसका शोक ना करो। जो नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ये प्रश्न मत। ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही है। ऐसा ही है, सही। हाँ नमो नमः। हाँ स्वामी जी, हाँ, बोलो। तो फिर अगर आत्मा को नहीं मानते हैं जो, तो उन्हें हम नास्तिक भी कह सकते हैं। हाँ, वो नास्तिक में आते हैं जो आत्मा को नहीं मानते। तो जो क्षणिक मानने वाले हैं वो भी वो भी नास्तिक में ही। वो नास्तिक में हाँ। आएंगे। अच्छा, केवल जीवात्मा जो है वो जो आत्मा को मानते हैं वो आस्तिक हम कह सकते हाँ, पुनर्जन्म को मानते हैं, जीवात्मा हाँ। को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, वो आस्तिक में आएंगे। हैं। जो लोग जीवात्मा को, पुनर्जन्म को, परमात्मा को नहीं मानते वो सब नास्तिक है। जैसे चारवाक के शरीर को ही आत्मा मानते, जीवात्मा हाँ, को हाँ। पुनर्जन्म मानते ही नहीं। तो जो उस जीवात्मा के पुनर्जन्म को मानते हैं वो आस्तिक में आएंगे।
परमात्मा ये चा- को जो वो भी ये आस्तिक। चारवाक क्या होते हैं? चारवाक चारवाक एग्जैक्टली क्या क्या है? होते शरीर ही आत्मा है। ये चारवाक अच्छा। आजकल आप तो ये वैज्ञानिक है, ये ओके। सब शरीर का व्यापार धंधा, ये सब सारे सब हाँ, हाँ। चारवाक है। ये सब नेता लोग है, ये सब वैज्ञानिक है, ये पॉलिटिशियन है, ये सब संसार में इकोनॉमी भौतिकवादी है, जड़वादी है, ये सब चारवाक। ओके ओके। वो लोग कहते हैं भाई द्रव्य से ही संसार चलता है, शरीर से ही शरीर है बस तब तक सब है, द्रव्य है। आपका शरीर है, आपके जेब में पैसा है तो आपका जीवन है, नहीं तो आपका जीवन नहीं है। जब तक पैसा है, शरीर है, वो कर लो। ये वो उनका भौतिकवादी है, ये जड़वादी है। ये चारवाक एक संप्रदाय है क्या, या ऐसे ही? नहीं, ये अर्थवाद है, ये सब आजकल जो हाँ, चल रहा है, हाँ। ये भौतिकवादी कोई चारवाक कहेंगे, जड़वादी शरीर और संसार के विषयों को ही पकड़ के रखते हैं। वो भौतिकवादी कहो, जड़वादी कहो, चारवाक कहो, बात एक ही है। अर्थवादी कहो, वही बहुत बहुत चारवाक। धन्यवाद। हाँ। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। सबको मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण ओम स्वामी। नमो आज नारायण। का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। नारायणाय।